जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन और उनके बेसिस पर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में हमारे पास बचता है फंक्शंस, है ना। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है ना। तो फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और we can say that it is a mapping or a correspondence in which each member of first set, in which each member of element of first set is uniquely associated to the element of second set. Now here हमने डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की कि ए रिलेशन ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए हमारे पास एक रिलेशन है R1, R2, R3 एंड R4। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन है यहाँ पे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, जो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। देयर आर 4 रिलेशंस। यहाँ में हमने बेटा 4 रिलेशंस लिए हैं। अब इन 4 रिलेशंस में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। और किस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर मैंने बोला कि भाई वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसके फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ। नाउ अब यहां ध्यान से देखिए बेटा, मेरे पास फर्स्ट है कि 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, बट 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो वैकेंट है। इट मींस ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर डेफिनेशन ये कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इस 4 की कोई इमेज नहीं है, तो देयरफॉर ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली यहां देखिए बेटा, 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, बट उसने कहा कि यूनिकली क्या होना चाहिए बेटा? यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या ये यूनिक है? नो सर। 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, तो एक सिंगल इमेज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, तो देयरफॉर ये फंक्शन नहीं होगा। सर हमें समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ आएगा अभी। उसके बाद यहां देखो बेटा कि 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए डी है, 5 के लिए डी है। यस सर, तो ये हमारा फंक्शन होगा। नाउ हियर 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी, 4 के लिए डी, 5 के लिए डी, ई, तो देयरफॉर ये भी हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट 2 जो हमने रिलेशंस लिए थे R1 एंड R2, ये हमारे फंक्शन नहीं है। R3 एंड R4 क्या है? अपने फंक्शंस हैं। क्या है भाई? फंक्शंस है। क्लियर है ना? नाउ अब बेटा ये डेफिनेशन थी फंक्शन की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है एक जो है ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो आपका सेकंड सेट है उसको फादर्स का सेट अज्यूम कर लो, इसको सन का सेट अज्यूम कर लो। तो आप इसको जो है इसके बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शंस आर गिवन रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? आपने इसको फादर का सेट अज्यूम किया, फादर है बट जो है उसकी सन नहीं है, हो सकता है, बट सन नहीं है, हो सकता है, बट यहाँ पे सन है और उसका फादर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर ये हमारा क्या है? एक फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर कि 2 फादर्स हैं, उनका एक सन है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, तो देयरफॉर ये भी फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली एक के लिए तो हो रहा है, यहाँ पे डी को देखिए, डी एक ऐसा फादर है जिसके 2 सन है या 2 चिल्ड्रन है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो देयरफॉर ये फंक्शन होगा और यहाँ पर भी ये फंक्शन होगा। तो ये ट्रिक था जिससे आप जो है फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यूज होता है डोमेन। हालांकि हम रिलेशन में पढ़ चुके हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या होता है बेटा? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, दोज वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच function
इज डिफाइंड। जैसे बेटा आपको गिवन है डिफाइन कि एफ ए टेंड्स टू बी, दिस इज द, है ना, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, हम इस टाइप से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेट है ना, ये हमारा डोमेन होगा। क्या होगा बेटा? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ होगा। और इसको बोलते हैं बेटा कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ऑलवेज सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ उसके बाद बेटा एक आती है यहाँ पर रेंज, रेंज ऑफ एफ। क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है? ये सर बिल्कुल बताएंगे ना। क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ इमेजेस बोल दे। क्या बोलते हैं सर? सेट ऑफ इमेजेस। और आउटपुट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट्स। इसको सर हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्लियर है ना? तो इसको मैं इरेज करता हूं, फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे ना। बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ रिलेशंस फंक्शंस की, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बेटा वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड सो ऑन। बट 12th स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। सबसे पहले होगा एक इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है वन वन फंक्शन। क्या नेम है इसका? वन वन फंक्शन। क्लियर है ना? इसके नेम से ही क्लियर हो रही है, इसकी डेफिनेशन लिखता है। और सेकंड जो होता है बेटा, अच्छा पहले इसको हम बात करते हैं वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन की। तो कैसे बात करेंगे बेटा? ए फंक्शन, ए फंक्शन, फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज सेट टू बी, is said to be a, said to be a injective or one function, said to be one function, one function if every element of set A have unique and distinct image in set B, distinct image in set B. This is the definition of one function, injective function. क्लियर है ना सर? हमें समझ नहीं आया क्या बोला इसमें। ध्यान से देखो बेटा कि ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट की एक यूनिक मीन्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे यूनिक मीन्स होता है बेटा कि एक ओनली वन, यूनिक मीन्स होता है ओनली वन, ओनली वन। और डिस्टिंक्ट मीन्स होता है बेटा डिफरेंट। क्या? डिफरेंट। ओनली वन इमेज होनी चाहिए और डिफरेंट इमेज। कहां पर? सेट बी के अंदर। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? वन फंक्शन बोलता है। जैसे आपको लेट अस सपोज दैट गिवन है कि भाई एफ एन टेंड्स टू एन है। एफ क्या है? एन टेंड्स टू एन है। सच दैट f of x is equal to x स्क्वायर है एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब आपसे पूछा गया क्या ये वन वन होगा? तो वन वन के लिए क्या है कि भाई सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो क्या करते हैं बेटा? हम सेट ऐसे एनी दो एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n कौन सा वाला लेना बेटा? डोमेन, फर्स्ट वाला डोमेन। B2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट क्या करना है बेटा कि ये इस टाइप से लेंगे कि उनकी इमेजेस जो है सेम हो। f of x1 इज इक्वल टू f of x2। नाउ f of x1 कितना बनेगा बेटा? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? x1 स्क्वायर माइनस में x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्दर a माइनस बी, a प्लस बी।
x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस में x2 इक्वल टू 0. फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x1 plus x2 equal to 0 and x1 minus x2 equal to 0. तो x1 is equal to x2 बना सर, और x1 is equal to minus x2. सर ये तो इनवैलिड होगा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते. तो देयरफॉर x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया. देयरफॉर वी कैन से दैट f is 1 1 here. क्या है बेटा, f is 1 1 मीन्स एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी. क्लियर है ना, ये बात आपको समझ आई होगी. ओके मैं इसको इरेज करता हूं. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा एक, कि भाई ए लेट अस सपोज दैट a 1 2 3 4 5 है, b अनदर सेट है 1 4 9 16 25 36 है. अब हमें चेक करना है क्या ये 1 1 होगा. तो 1 1 के लिए क्या है कि सबसे पहले तो बेटा ये फंक्शन तो गिवन ही है कि हर एलिमेंट इंगेज है. दूसरा क्या है कि एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक एंड डिफरेंट. तो बेटा 1 के लिए 1 है, 2 के लिए क्या है 4 है, 3 के लिए क्या है 9 है, 4 के लिए क्या है 16 है, 5 के लिए क्या है 25 है. तो देयरफॉर ये फंक्शन जो होगा वो 1 1 फंक्शन होगा. क्लियर है ना, क्योंकि 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ही ये कहती है कि सेट ए का हर एलिमेंट यूनिकली एंड क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ. क्लियर है ना. हाँ नाउ अब इसको मैं इरेज कर देता हूं. नाउ बेटा सेकंड टाइप की बात करते हैं. सेकंड टाइप होता है ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं बेटा सरजेक्टिव फंक्शन. कौन सा फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन. सरजेक्टिव फंक्शन किसको, on to function को. A function f a tends to b is said to be on to function if every element of codomain have some pre-image इन डोमेन. मीन्स जो सेकंड सेट है ना उसका हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर. उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे. और इन सिंपल वे वी कैन से दैट a function is said to be onto if range of function is equal to the codomain of the function. जिसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते बेटा कि a 1 2 3 4 5 and b बेटा 1 4 9 16 25. 1 is related to 1, 2 is related to 4, 3 is related to 9, 4 is related to 16, f. और ये फंक्शन है f. तो therefore we can say that f a tends to b. f a tends to b is onto function. onto फंक्शन. वाई, क्योंकि बेटा इस b का हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है. बेटा 1 की प्री इमेज क्या है, 1 है. 4 की प्री इमेज क्या है, 2 है. 9 की प्री इमेज कितनी है, 3 है. 16 की प्री इमेज कितनी है, 4. 25 की प्री इमेज 5. तो देयरफॉर यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डोमेन क्या है बेटा, b है, और रेंज क्या है, ऑल b के एलिमेंट्स हैं. तो देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज ऑफ, सिंस है ना, सिंस रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f. कोडोमेन ऑफ f. देयरफॉर f इज onto. f इज onto और सरजेक्टिव. क्लियर है ना. नाउ आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट होता है एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन. अब बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या है कि फंक्शन विच इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू बोथ. ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. तो यहां से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं. मैं इसको इरेज करता हूं फिर कंटिन्यू करते हैं. नाउ देखिए बेटा हमने अभी फंक्शन को डिस्कस किया, फंक्शन की डेफिनेशंस, टाइप्स को अंडरस्टैंड किया. तो वहां से हमने दो चीजें नोटिस की कि यहाँ पे जो फंक्शन हमारे सिलेबस में है वो 2 टाइप के हैं. एक 1 1 फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन है. 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं. अगर दोनों फंक्शंस एक साथ होते हैं तो उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू बोथ को. एंड जो 1 1 और ऑन टू जो
फंक्शन होगा वो इनवर्टिबल फंक्शन भी होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस से जो है रिमूव हो गया है कि ए फंक्शन विच इज 1 1 and 1 2 इज नॉन एज इनवर्टिबल फंक्शन। क्लियर है ना? नाउ अब देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन मिला है कि लेट एफ एन टेंड्स टू एन बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर for all x belongs to natural number so that f is 1 1 but not on 2। हमें ये शो करना है कि f 1 1 होगा बट जो है f on 2 नहीं होगा। देखते हैं बेटा कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 1 की बात करता है। किसकी बात करता है सर? 1 1 फंक्शन की बात करता है। भाई हमारे पास फंक्शन है क्या? फंक्शन सर हमारे पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसको हमें शो करना है कि ये 1 1 होगा। तो बेटा 1 1 शो करने के लिए क्या करते हैं? हमें ये शो करना है कि हर एक एलिमेंट की, जो सेट ए का हर एक एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज है। इसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर है हमारा फर्स्ट सेट, तो क्या करेंगे बेटा? इससे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये हमें डिफाइन करना है कि नेचुरल नंबर कौन सा है। ये बेटा हमारा डोमेन, ये हमने डोमेन से लिए। B2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, B2 है ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स सच दैट f of x1 is equal to f of x2। now f of x1 कितना बनेगा सर? x1 square is equal to f of x2 square। now sir this can be written as x1 square माइनस में x2 square is equal to 0। a square माइनस में b square, तो a प्लस b इंटू में बेटा a माइनस b हो गया सर इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 बना, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2 बन गया एंड x1 इज इक्वल टू माइनस में x2। सर नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये तो होगा नहीं। x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा? f इज 1 1। क्या बन गया बेटा? f 1 1 मिल गया, क्योंकि हम लेकर चले थे दो एलिमेंट कहां से? डोमेन से, और वो इस टाइप से थे कि वो दोनों डिफरेंट हैं, उनकी इमेजेस जो है वो सेम है ना। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिला कि वो दो एलिमेंट डिफरेंट नहीं थे, वो तो आइडेंटिकल थे, वो एक ही एलिमेंट था जो हमने दो एलिमेंट लिए थे। तो देयरफॉर हमने ये शो कर दिया कि f जो है 1 1 होगा। 1 1 के लिए बेटा हम यही अप्लाई करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? नाउ अब हमें ऑन टू देखना है। सर ऑन टू के लिए क्या करें? भाई ऑन टू में क्या शो करना होता है कि सेकंड जो सेट है उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो बेटा सेकंड सेट से एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू n। n कौन सा है बेटा? ये कोडोमेन, यहां मेंशन करेंगे क्योंकि दोनों n है। कोडोमेन bn आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट y इक्वल टू क्या करेंगे? f ऑफ x करेंगे। y इक्वल टू क्या करेंगे? f ऑफ x। तो y किसके इक्वल हो गया सर? y इक्वल हो गया x स्क्वायर के। इट मींस x किसके इक्वल हो गया बेटा? अंडर रूट y के इक्वल हो गया। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? अंडर रूट y मिल गया। क्या मिल गया बेटा? अंडर रूट y। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई x मिला सर अंडर रूट y। ठीक है ना? अब अगर आप यहाँ n की वैल्यू सॉरी नेचुरल नंबर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 2 रखा आपने, 4 2 बिलोंग्स टू है ना, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। ये लिख देंगे यहां पे बेटा, सिंस 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर है बेटा कोडोमेन। ओके, देन x इज इक्वल टू कितना बना? अंडर रूट 2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन। देयरफॉर f is not on 2।
है ना, यस या नो। क्या किया बेटा, हमें x की वैल्यू मिल गई अंडर रूट वाई। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे है ना 2 रखते हैं, है ना, क्या रखते हैं, सिंस 2 बिलोंग्स टू n, 2 क्या है, y इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कोडोमेन, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे बेटा कि 2 एक ऐसा नंबर है कहां पर, नेचुरल नंबर्स के अंदर, जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। देयरफॉर ये क्या बन गया, नॉट ऑन टू, एफ जो है वो ऑन टू नहीं होगा। नाउ हियर बेटा हम यहां से 2 चीजें नोटिस करेंगे, क्योंकि जब कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि सो दैट ये चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और नॉट, तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा भाई, ये एल्गोरिथम याद रखिए, जब 1 1 शो करना है ना बेटा, तब आप क्या करेंगे, एनी 2 एलिमेंट्स ले लेंगे डोमेन से, और वो इस टाइप से लेंगे कि उनकी प्री इमेजेस इक्वल हो। मींस अगर आपने x1 और x2 एलिमेंट लिए, x1 और x2 एलिमेंट लिए डोमेन से, तो ये इस टाइप से होने चाहिए कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल हो। देन अब यहां से हम शो करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो ये 1 1 नहीं है, इफ x1 इज इक्वल टू x2 है तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। ये तो 1 1 शो करने का तरीका है। दूसरा क्या है, ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, किससे बेटा, कोडोमेन से, फिर हम ये शो करते हैं कि उस वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू हम रखें तो हमें एक प्री इमेज मिल रही है गिवन फंक्शन में। अगर हमें प्री इमेज मिलती है y की हर वैल्यू के लिए तो वो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें x इक्वल y इक्वल टू 2 के लिए प्री इमेज नहीं मिली तो वो नॉट ऑन टू बन गया। क्लियर है ना, ओके। बेटा इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये चेंज कर देता हूं कि एफ जेड टेंस टू, सॉरी रियल टू रियल कर लेते हैं, रियल टू रियल है, क्या है बेटा, रियल टू रियल, बी ए फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहने दिया, देन चेक वेदर एफ इज 1 1 और नॉट। यहां आपका क्वेश्चन चेंज होगा, चेक 1 1 एंड ऑन टू, क्या चेक करना है आपको, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। नाउ अब ध्यान से देखो, प्रोसेस तो सेम ही होगा क्योंकि फंक्शन तो सेम गिवन है बेटा। क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 1 1 शो कर रहे हैं तो 2 एलिमेंट लेंगे बेटा, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, सर ये चेंज होगा आर, क्योंकि अब जो है डोमेन क्या बन गया, आर बन गया। आर बी ए 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ x2 के होगा। नाउ x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, अगेन क्या बन गया बेटा, क्योंकि भाई रियल नंबर तो नेगेटिव ही होते हैं, जब रियल नंबर नेगेटिव होते हैं तो x की तो 2 इमेजेस आ रही हैं, एक माइनस x2 और एक प्लस x2, तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि f इज नॉट 1 1, क्या है, f अब यहाँ पे 1 1 नहीं हुआ। देखिए बेटा जैसे ही हमने इसके यहाँ पे ये चेंज किया ना डोमेन और कोडोमेन, देन फंक्शन का नेचर चेंज हो गया, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो गया। अभी हम जब नेचुरल टू नेचुरल बात कर रहे थे तब क्या था, तब तो सर ये 1 1 बन रहा था, हमने शो किया कि ये 1 1 है, पर जैसे ही हमने रियल टू रियल किया तो इसने अपना नेचर चेंज किया और ये क्या बन गया बेटा, नॉट 1 1 या फिर मैनी 1। अच्छा सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, ऑन टू के लिए सेम प्रोसेस, एक्स इक्वल टू क्या बन गया, y बन गया। अब बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए बेटा, क्योंकि सर ये √2 तो रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, बट अगर आप बात करते हैं कि फॉर y इक्वल टू -2, भाई -2 किसमें बिलोंग करता है बेटा, रियल नंबर में, कोडोमेन, क्योंकि -2 क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है ना। देन x कितना होगा, √-2, क्या ये रियल नंबर है, नहीं है सर, ये तो इमेजिनरी नंबर है। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, f इज नॉट ऑन टू। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन ना तो 1 1 बना और ना ही ऑन टू बना, क्लियर है ना। तो बेटा यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, आप एल्गोरिथम याद रखिए कि 1 1 होगा तब हमें क्या करना है, ऑन टू होगा तब हमें क्या करना है, क्लियर है ना। तो बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं।
नाउ बेटा एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं. शो दैट एफ आर टेंस टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 एंड ऑन टू. हमें इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू शो करना है. नाउ बेटा 1 1 सैम हमारा प्रोसेस होगा. सैम गिवन क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. नाउ वी हैव टू शो 1 1. क्या शो करना है बेटा, 1 1. तो क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r. कौन सा r है बेटा, डोमेन b टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, b टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट. आर्बिट्रेरी मीन्स जर्नल बेटा. एलिमेंट सच दैट, एलिमेंट्स है ना, सच दैट बेटा f ऑफ x1 किसके इक्वल हो, f ऑफ x2 के इक्वल हो. इट मीन्स x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब. क्योंकि बेटा यहां x1 रखेंगे x1 क्यूब बन जाएगा, x2 रखेंगे कितना बनेगा बेटा, x2 क्यूब बन जाएगा. नाउ दिस कैन बी रिटन एज x1 क्यूब माइनस में x2 क्यूब है ना, सॉरी x1 क्यूब माइनस में x2 क्यूब इक्वल टू 0. वी नो डैट बेटा, क्या जानते हैं हम कि a क्यूब माइनस में b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a क्यूब माइनस में b क्यूब प्लस में b, सॉरी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab. ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब का. तो यहां लगा देते हैं x1 माइनस में x2 इंटू बेटा x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस में x1 x2 इक्वल टू 0. तो बेटा ये क्वांटिटी जो है 0 के इक्वल हो नहीं सकती, ये नहीं होगी तो ये 0 के इक्वल होगी. इट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस में x1 x2 नॉट इक्वल टू 0. नाउ क्या 0 होगा बेटा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. x1 is equal to x2. Therefore we can say that f is 1 1. यही तो शो करना था. f क्या बन गया बेटा, 1 1 बन गया. क्लियर है ना. नाउ अब कौन सा है, ऑन टू शो करना है. सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा इसका, ऑन टू. तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं सर, एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं किससे, कोडोमेन से. लेट y बिलोंग्स टू r. कौन सा r है बेटा, ये कोडोमेन. b an arbitrary element, arbitrary means होता बेटा जनरल. such that y is equal to f of x, y is equal to f of x. तो y is equal to x क्यूब, क्योंकि f of x की वैल्यू कितनी बेटा, x क्यूब. नाउ x is equal to y raised to the power 1 by 3. अब बेटा यहां पे y की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपको एक वैल्यू मिलेगी x की, वो किस में होगी, r में. किसमें होगी, r मीन्स डोमेन के अंदर वो होगी. तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बेटा, कुछ भी रख लो आप. यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सबकी प्री इमेज बन रही है, रियल नंबर है ना. तो देयरफॉर हम लिखेंगे बेटा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. कौन सा r, कोडोमेन. देयर एग्जिस्ट x belongs to r domain such that क्या करेंगे बेटा, y f of x कितना था बेटा यहाँ पे, f of x. तो x की वैल्यू कितनी है, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू x क्यूब, मीन्स y क्यूब की पावर 1/3. 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, y आ गया. तो देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं बेटा, f is on to. क्या हो गया भाई, f 1 1 भी था, f on to भी है. तो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं f is an इनवर्टिबल फंक्शन. हमें तो यही शो करना था. क्लियर है ना. यस सर. नाउ क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि लेट a is equal to this and b is equal to this function f a tends to be defined by f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3 is a bisective function. Show that
that function, यहां लिख लेंगे बेटा, function f it tends to be defined by f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3 is a bisective function। CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं बेटा, अपना तो वही काम है। सबसे पहले f of x लिख लिया। f of x कितना है यहाँ पे, x minus 2 upon x minus 3। now 1 1 1 1, तो बेटा क्या करेंगे आप, लेट x1 x2 कहां से लेंगे बेटा, a से, बिलोंग्स टू a। अब यहां डोमेन और कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। b टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट, एलिमेंट्स सच दैट किस टाइप से लेते थे कि सर f ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, सर f ऑफ x2 के इक्वल हो। f ऑफ x1 किसके इक्वल हो, सर f ऑफ x2 के इक्वल हो। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f ऑफ x1 क्या बनेगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 क्या बनेगा, x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, बिल्कुल कर दीजिए बेटा। x1 माइनस 2 इंटू में x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू में x1 माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, x1 x2 माइनस में 3x1 माइनस में 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। सिमिलरली x2 x1 माइनस में 3x1 माइनस में 2x1 माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। बचता कितना है हमारे पास कि माइनस में 3x1, कितना बचता बेटा, माइनस में 3x1, क्योंकि यहां से कितना आ रहा था बेटा, ओके x1 x2 माइनस में 3x1 माइनस में 3x1, इधर हो गया बेटा ये प्लस के, ये बेटा x2 है, क्या है, सॉरी x2 माइनस के 3x1 प्लस के 2x1 इज इक्वल टू माइनस के 3x2 प्लस के 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो देयरफॉर x1 किसके इक्वल हो गया, सर x2 के इक्वल हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट f इज 1 1। ये तो क्लियर हो गया बेटा कि f क्या बन गया हमारा, 1 1 बन गया। अब हमें क्या शो करना है बेटा, हमें शो करना है कि f इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए अपना पुराना मेथड, कौन सा मेथड है कि सर एक y आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू कौन सा सेट, b एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट, एलिमेंट है ना, सच दैट y किसके इक्वल होना चाहिए, सर y होना चाहिए f ऑफ x के इक्वल। नाउ y किसके इक्वल हो गया, f ऑफ x कितना है बेटा, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा xy माइनस में 3y इक्वल टू x माइनस 2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज xy माइनस में x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ये हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है बेटा। नाउ अब y की कुछ भी वैल्यू रखिए बेटा सेट B से, 1 को छोड़कर y की कुछ भी वैल्यू रखिए रियल नंबर्स में से, आपको x की वैल्यू मिलेगी, मींस आपको एक वैल्यू मिलेगी a के अंदर। तो देयरफॉर ये ऑन टू बन रहा है, तो वही हम लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कौन B, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट क्या करेंगे बेटा, f ऑफ ये वैल्यू रख देंगे x की जगह 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या है, x माइनस 2, x की जगह कितना है, ध्यान से देखिएगा, x की जगह है सर 3y माइनस 2, है ना, माइनस में कितना हो गया, अपॉन में y माइनस 1 और माइनस में 2 अपॉन में x की वैल्यू कितनी होगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1
माइनस में कितना था 3 था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा ये कितना आएगा y आएगा। Therefore we can say that f is on 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये कितना आएगा y आएगा क्योंकि स्पेस की जगह कमी है यहाँ पे, तो therefore ये क्या बन जाएगा on 2 बन जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्लियर है ना। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सीबीएसई 2013 में पूछा है कि लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन सो दैट फंक्शन f e टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ए बाइसेक्टिव फंक्शन, क्लियर है ना। नाउ क्या करेंगे बेटा 1 1 शो करेंगे। बाइसेक्टिव मींस ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ये बात तो सर हम जानते हैं। ओके बेटा वेरी गुड। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, बेटा ये सेम होगा हर क्वेश्चन के लिए लेंगे हम। b2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट, b2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स सच दैट f ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए सर, f ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए, विच इंप्लाइज दैट क्या हो गया सर, ये हो गया x1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2 इज इक्वल, सॉरी x1 माइनस 2, x2 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस 2, क्योंकि f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। x1 माइनस 1 इनटू में x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 इनटू में x1 माइनस में 2, क्लियर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, x1 x2 माइनस में 2x1 माइनस में x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस में 2x2 माइनस x1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस में 2x1 प्लस x1 इज इक्वल टू माइनस में 2x2 प्लस में x2, क्योंकि ये x2 इधर शिफ्ट हो गया, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। नाउ x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1, क्लियर है ना। हमने शो कर दिया कि f 1 1 है। अब क्या शो करना है सर, हमें शो करना है सर कि f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो बेटा ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, ऑन टू के लिए सर वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं कि लेट y बिलोंग्स टू b एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट such that y is equal to f of x, y is equal to बेटा f of x कितना है, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स वाई माइनस में 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब हमें यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी इन टर्म्स ऑफ y, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो x कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। नाउ x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ये x की वैल्यू मिल चुकी है। तो बेटा x की वैल्यू, हम यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखें रियल नंबर्स में से 1 को छोड़कर, हमें एक प्री इमेज मिलेगी सेट A के अंदर। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बेटा, देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, है ना, सच दैट रख देंगे बेटा f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, रखिएगा बेटा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में 2y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 2। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर y माइनस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 माइनस में y माइनस 1 अपॉन में, यहां से एलसीएम लेंगे बेटा y माइनस 1, तो 2y माइनस 1 माइनस में 2 टाइम्स y माइनस 1,
y माइनस वन से y माइनस वन कैंसिल, सिंप्लीफाई करते हैं 2y माइनस वन माइनस y प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं 2y माइनस वन माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, 2y माइनस y y अपॉन 2 माइनस 1 1, तो किसके इक्वल आ गया बेटा, y के। देयरफॉर वी कैन से दैट f इज onto function, hence f is bisective, hence f is bisective. Why bisective? Because f is 1 1 and onto both. तो ये हमारा बेटा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं सीबीएसई एग्जाम्स में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस दो चीजें याद रखनी है कि भाई 1 1 कैसे शो करेंगे, ऑन टू कैसे शो करेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 एंड ऑन टू बोथ होता है। क्लियर है ना। तो 1 1 शो करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, वो इस टाइप से लेते हैं कि उनकी प्री इमेजेस सेम हो, मींस एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। शो करते हैं कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। यहां पर y लेते हैं कोडोमेन से, फिर शो करते हैं कि y की हर वैल्यू के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो हम बोल देते हैं वो ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं है। क्लियर है ना। आई होप ये चैप्टर अब आपको क्लियर हुआ होगा।